फॉरेक्स ट्रेडिंग इज स्कैम। भाई एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई ट्रेडिंग है भी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग गेम है? तो इस चीज पे मैं आज आपके साथ दोस्तों डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता यूट्यूब पे, तो मैं आलतू फालतू बात बता देंगे बस, बट मैं आज आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। जैसे आपने देखा है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं एनएसई एंड बीएसई, उनके अंदर आप ट्रेड करते हो। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी आपका आता है एनएसई के अंदर, बीएसई के अंदर आपका आता है बैंक एक्स एंड सेंसेक्स, जिनमें आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाते हो। एंड इनके ऊपर भी बैठा है सेबी, जो कि इन पे नज़र रखता है कि मार्केट में कुछ गलत ना हो रहा हो, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा ऊपर नीचे पैसा होता है एक दिन में, तो ऐसे कोई स्कैम करने लगेगा तो भाई चल गई मार्केट। बट सेबी तो भाई आपको पता ही है, मतलब कुछ काम करता नहीं है, बट फिर भी उनके ऊपर तो है ही नज़र रखने के ऊपर, नज़र रखने के लिए। तो दोस्तों आज इसी चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में ट्रेडिंग हो भी रही है या फिर सिर्फ एक ये मार्केटिंग गेम है जिसमें आप लोग सिर्फ ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें कुछ आता पता है नहीं। तो इस वीडियो को आपको एकदम शांति से देखना है। आपको जो है तभी देखना है इस वीडियो को जब आप फ्री हो। अगर आप इस टाइम पे फ्री नहीं हो, वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, आपके वॉच लिस्ट में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो चलो वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट, बिना किसी भाई टाइम वेस्ट के। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी भाई, यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन लगाना है भाई, और तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई। अभी हमारे 5000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। एंड तुम मतलब इंस्टाग्राम में तुम लड़की वगैरह को भाई देखोगे, उनकी वीडियो खुल के आएंगे तुरंत भाई, मिलियन में फॉलोअर्स पाएंगे उनके, भले ही तुम्हें उनसे कुछ काम नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें चीज़ें सीखने को मिल रही है, फिर भी पीछे हट रहे हो। सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, नहीं सब्सक्राइब कर भाई। कैट जोक सपाट गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को पूरा ज्ञान मिल जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, सेम क्रिप्टो ट्रेडिंग का इससे नेक्स्ट वीडियो है। क्रिप्टो ट्रेडिंग को हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने डिनाइड कर दिया है लीगल करने से, तो उसके ये वीडियो डलने के बाद दूसरे दिन ही वो वीडियो आने वाला है। तो भैया जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया क्योंकि मैं खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने देखा जैसे हमारे इंडियन मार्केट में भाई रेगुलेट हो रही हैं चीज़ें, स्टॉक मार्केट पूरी रेगुलेट हो रही है एनएसई एंड बीएसई के साथ, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है? एंड सेबी जो है सेबी उनके ऊपर है, एनएसई बीएसई के ऊपर, तो वो चीज़ें चेंज करते रहता है ना। कभी एक्सपायरी चेंज कर देते हैं वो लोग कि इस दिन नहीं इस दिन होगी, किसी दिन वो अपना लॉट साइज चेंज कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें पहले से बनी हुई आ रही हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, न्यूज़ है वो ऐसे ही चलती जा रही है। अभी तक न्यूज़ में कोई मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, बस जैसे चल रही है वैसे चलती आ रही है। एंड जैसे पेयर्स हैं वो पेयर्स ऐसे ही चलते आ रहे हैं, उनमें कोई लॉट साइज नहीं है, सेम लॉट साइज है जब से बनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग तब से। अब मेन चीज़ ये है कि जैसे एनएसई बीएसई रेगुलेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को कोई रेगुलेट कर नहीं रहा है, तो आखिर ये आई कैसे? और इनमें इतने बंदे जो बताते हैं भाई इतने ट्रिलियन की भाई ऊपर नीचे हो जाती है मार्केट, एक दिन में इतना वॉल्यूम आता है, तो वो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, एंड एक्चुअल में ये अगर मार्केट नहीं है तो इनका स्कैम कैसे रन हो रहा है, और अगर ये स्कैम है तो क्या स्कैम है? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आराम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते फिरते आपको वीडियो नहीं देखना है, बस वीडियो में बने रहिए एंड आपका भाई आपको सारी चीज़ें बता देगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फिर बोल रहा हूँ। तो एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको शौक लगेगा ये सुन के, बट दिस इज रियल पॉइंट। अगर आपको लगता है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है फॉरेक्स ट्रेडिंग है तो मेरे को बता दो ये कहाँ से रेगुलेट हो रही है, ठीक है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया एंड उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी आप लोग ट्रेड करते हो वो आप एक ब्रोकर में कर रहे हो, बस आपके सामने एक सीन है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम की ये चीज़ होती है जिसमें आप लोग ट्रेड कर रहे हो, बस आपको उतना ही पता है। जितने भी मेरी इस वीडियो को भाई लोग देख रहे हैं, आप सबको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में इतना ही पता होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है जिसमें आपको गोल्ड ट्रेड करने के लिए मिलता है एंड आपको और भी सारी चीज़ें ट्रेड करने के लिए मिलती हैं, बट एक्चुअल में भाई कहीं एग्जिस्ट ही नहीं है भाई ये चीज़। बस आपके सामने पेयर्स हैं और आप उसमें ट्रेड करे जा रहे हो, बट आपको एक्चुअली नहीं पता है। अगर इसको कोई रेगुलेट कर रहा होता तो आपको पता है कि इसमें चेंजेस आते रहते। इतनी साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग चल रही है बट इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया है, ना तो इसमें कभी लॉट साइज चेंज होते हैं और जो न्यूज़ ट्रेडिंग होती है वो भी कभी चेंज नहीं होती। जैसी चल रही है वैसी ही ये फॉरेक्स ट्रेडिंग चलती रहती है, ठीक है। एंड ये किस बेसिस पे बनाई गई है ना। मैंने जब पूरा देखा, जब मैंने पूरी रिसर्च करी कि भाई एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन रेगुलेट कर रहा है, कहाँ से रेगुलेट हो रही है,
तो भाई यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहीं पे रेगुलेट नहीं होती, ना ही ये किसी कंट्री के अंडर है कि जैसे हमारा इंडियन का स्टॉक मार्केट है वो हमारी कंट्री के अंडर है, ठीक है, हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट है। अगर आप चाइना में जाओगे तो चाइना का अलग अपना स्टॉक मार्केट है, अगर आप यूएसए जाओगे तो यूएसए का अपना अलग स्टॉक मार्केट है। तो आखिर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है भाई? हमें पता है कि हर अपने देश की अलग अलग मार्केट है, ठीक है, अब इंडिया की है स्टॉक मार्केट, बट ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को फिर कौन रेगुलेट कर रहा है? तो भाई इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, और इसीलिए ही इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ना कभी लॉट साइज इसमें चेंज होता है, ना कुछ चेंज होता है। लेकिन बड़े प्लेयर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपसे पैसा कमाते हैं, एंड ये चीज़ बनाई ही इसीलिए थी ताकि रिटेल ट्रेडर से पैसा बनाया जाए। क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप किस में ट्रेड करोगे? इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर बाहर के लोग अगर आपसे पैसा निकालना चाहें तो वो इंडियन मार्केट से तो निकाल नहीं सकते इतनी आसानी से, ठीक है, क्योंकि वो फिर मैं चीज़ें आपको डीपली बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ। बट बाहर का बंदा अगर आपसे कोई पैसा निकालना चाहेगा ऐसे नहीं निकाल सकता इंडियन स्टॉक मार्केट से। एंड मैनिपुलेशन आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत तगड़ी होती है। एंड मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ आगे कि हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगल क्यों नहीं कर रखा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो अभी हम मेन चीज पे आते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जब कहीं रेगुलेट हो ही नहीं रही है तो ये चल कैसे रही है, क्या लूप होल है इसका। तो मेरे भाई लोगों, फॉरेक्स ट्रेडिंग बनाई है ब्रोकर्स ने। जितने भी आप बड़े बड़े ब्रोकर्स देखते हो सबसे नंबर 1 पे एक्सनेस है भाई। एक्सनेस के पास सबसे बड़ी वॉल्यूम है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, उसके बाद अदर ब्रोकर्स आते हैं लिस्ट में, सबसे टॉप पे एक्सनेस ही है, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस एक्सनेस के पास हमारे इंडिया की है। इसका पूरा डेटा गूगल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके अलावा भाई किसी के पास इतनी ऑडियंस नहीं है जितनी ऑडियंस फॉरेक्स ट्रेडिंग की इंडिया की ऑडियंस एक्सनेस के पास है। एंड उसकी ट्रेड कहाँ पे लगती है? कहीं पर नहीं। आप जो ट्रेड लेते हो वो एक्सनेस में ही लगती है, और आप अपना पैसा पूरा एक्सनेस में ही लॉस कर देते हो, और जो आप जितना भी पैसा आप लॉस करते हो वो पूरा पैसा एक्सनेस की जेब में जाता है, ना कि कहीं मार्केट में। एंड ये सारे ब्रोकर्स के साथ सेम है, क्योंकि कहीं भी कोई फॉरेक्स मार्केट नहीं है एक्चुअली में, कोई एग्जिस्ट नहीं करती फॉरेक्स मार्केट। एग्जिस्ट करते हैं तो सिर्फ ब्रोकर्स जो बस चला रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है, आप ट्रेड करो। तो आप अगर ये वहम लेके ट्रेड कर रहे थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है, हम पैसा बना रहे हैं, भाई पैसा अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं एक कल को नया मार्केट लेके आऊँ, मान लो मैं कोई भी मार्केट का नाम रख देता हूँ, मान लो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, मैं वेंजो ट्रेडिंग करके एक अपना मार्केट लेके आता हूँ। तो वेंजो ट्रेडिंग मार्केट है, अगर उसमें आप लोग ट्रेड करोगे और आपको पैसा उसमें से ना मिले, आपको प्रॉफिट ना मिले, जब आप प्रॉफिट बनाओ तो क्या आप उसमें ट्रेड करोगे? नहीं करोगे ना, छोड़ दोगे ना उस मार्केट को कि हमें इसमें ट्रेड ही नहीं करना है, बिकॉज भाई हमें जब पैसे ही नहीं मिल रहे हैं तो ये स्कैम है। बट इसी वजह से ही भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी तक चल रही है, क्योंकि वो कभी स्कैम नहीं करते, क्योंकि 90% पीपल्स लूज मनी, 90% ट्रेडर्स अपना पैसा अपने आप ही लूज कर देते हैं, तो उनको मतलब ही नहीं है आपके साथ स्कैम करने से। एंड जो आप ब्रोकरेज बना रहे हो उससे ब्रोकर्स का फायदा है, सबसे पहले पूरा फायदा ब्रोकर्स का ही है। समझो बात को डीपली, जो ब्रोकर्स हैं जिनमें आप अकाउंट ओपन करके अपना ट्रेड करते हो, तो जो ब्रोकर्स हैं वो उनकी जो ट्रेड है वो कहीं मार्केट में नहीं लग रही है, सिर्फ वो ब्रोकर तक ही सीमित है, ब्रोकर में ही लग रही है। तो अगर आपने अपने अकाउंट में $100 डिपॉजिट किए और उसमें से पूरे $100 उड़ा दिए, तो वो पूरे जो $100 हैं वो तो आपने ब्रोकर को लॉस कर ही दिए, ब्रोकर की जेब में गए वो। एंड जो आपने ट्रेड लेते टाइम जो आपका छोटा सा स्प्रेड जिसको बोलते हैं, एंड अपने इंडियन भाषा में ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं, जो आपने दिया वो भी प्लस ब्रोकर की जेब में गया, तो ब्रोकर का यहाँ से दुगना फायदा हुआ। आपने अपना पैसा भी ब्रोकर को लॉस कर दिया एंड आपने ब्रोकरेज भी भर दिया। तो ऐसे आप लोग ट्रेड करते हो, तो आप कहोगे कि यार फिर तो ये स्कैम है, हमको तो इसमें फिर ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। बट ये एक्चुअल में स्कैम नहीं है, एक्चुअल में ये एक मार्केटिंग है। आपके सामने पेयर्स हैं, गोल्ड है, EUR USD, मतलब ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, बट ऐसे बहुत सारे पेयर्स आपको मिल जाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए। और गोल्ड जो है वो कमोडिटी मार्केट में आता है, बट ये भी फॉरेक्स मार्केट में ही है, कमोडिटी मार्केट, ठीक है, अलग से। हमारे इंडिया में भी गोल्ड है, ठीक है, हमारे इंडिया में भी XAU USD में आप ट्रेड कर सकते हो इंडियन ब्रोकर्स में, जैसे धन हुआ, धन में भी आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, बट उसमें एक्सपायरी होती हैं एंड आपका प्रीमियम डिके ऑल्सो रहेगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग डज नॉट एग्जिस्ट, बट ये एक मार्केटिंग का पूरा गेम है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये जितने भी सारे ब्रोकर्स हैं वो सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे
आपको बताते हैं आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में कहीं पे कोई ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई ट्रेडिंग नहीं है, बट आपसे पैसा कमाने के लिए जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने ये बिजनेस बनाया है जिससे वो आप लोगों से पैसा कमा सकें। बट अगर आपके पास स्किल है, अगर आप चार्ट को रीड करना जानते हो, अगर आपकी एनालिसिस 90% मतलब 90% नहीं बोल रहा, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी खासी एक्यूरेट है तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा वो डिनाई नहीं किया जाता है। अगर आपने $100 डाल के किसी भी ब्रोकर में $1000 बना लिए तो वो आपको $1000 ब्रोकर को 100 बार देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बनाए अपनी स्किल को यूज करके। तो एक्चुअल में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये एक मार्केटिंग गेम है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग कहीं पर नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो भाई ये जैसे इतने सालों से चलती आ रही है ये ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे पिछले इतने सालों से जैसे चल रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट चल रही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग चल रही है, ये चलती रहेगी। एंड मैं आपको ये भी रीज़न बताऊंगा कि फिर ये इंडिया में लीगल क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। अगर आपको ट्रेड करना है आप बेशक ट्रेड कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये एक स्कैम नहीं है, ये एक मार्केटिंग गेम है। इसको आप स्कैम नहीं बोल सकते। स्कैम मैं इसको तब बोलता जब मैं अपना $100 डाल रहा हूँ, मैं उसमें प्रॉफिट भी बना रहा हूँ, अपने स्किल का यूज़ करके चार्ट को इतना अच्छे से रीड करके एक्यूरेट ट्रेड्स लेके पैसा बना रहा हूँ, फिर भी मेरे को ब्रोकर्स पैसा नहीं दे रहे हैं, मेरा विड्रॉवल रिजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल को यूज़ करके चार्ट को अच्छे से रीड करके एक्यूरेट ट्रेड्स लेके पैसा बना रहे हो एंड आपको पैसा मिल रहा है, दिस इज नॉट स्कैम। भाई मेरे को तो मेरा पैसा मिल रहा है ना, मैं अपना पैसा ब्रोकर में डाल रहा हूँ, ब्रोकर जब मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ ब्रोकर मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, दैट्स इट गाइस। उससे ज़्यादा मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। तो एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट स्कैम। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम नहीं है, सिर्फ ये एक मार्केटिंग का पूरा गेम है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरा रेगुलेट हो रहा है मार्केटिंग पर। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन किसने बनाया था? बिटकॉइन एक अननोन बंदे ने बनाया था जिसका कोई अता पता नहीं है। वो बंदा कहाँ है, कहाँ से आया, उसका कोई अता पता नहीं है बिटकॉइन किसने बनाया। लेकिन बिटकॉइन चल रहा है भाई। दुबई में आप लोग बिटकॉइन से मतलब क्रिप्टो से आप लोग पेमेंट कर सकते हो दुबई में, हर छोटे से भी स्टोर पर। भाई अगर कोई छोटा सा भी स्टोर है तो आप अपने कार्ड से भी, जो भी आपके पास मतलब क्रिप्टो जहाँ भी स्टोर है, तो आप उस क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो ब्रो। दुबई में ये चीज़ हो चुकी है, बट इंडिया में ये चीज़ कभी नहीं आने वाली। मैं आपको 100% लिख के श्योरिटी दे रहा हूँ भाई, इंडिया में कभी भी क्रिप्टो लीगल नहीं होने वाली है। कभी भी इंडिया में ऐसे पेमेंट वगैरह कभी नहीं होंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। सो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भाई लोगों बिल्कुल मतलब कोई इसमें स्कैम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये एक मार्केटिंग का गेम है। एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती फॉरेक्स ट्रेडिंग। ब्रोकर्स ने अपना अलग मार्केट बनाया है आप लोगों से पैसा कमाने के लिए। तो आप इसे इस वाले एग्जांपल से समझो, जिसने बिटकॉइन बनाया है, ठीक है, अब वो एक बंदा है जिसका नाम अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा, सतोशी नाकामोटो करके उसका नाम है। ठीक है, तो उस बंदे ने बिटकॉइन को बनाया, लेकिन एक्चुअल में किसी को नहीं पता है भाई ये नाम किसका है, कौन बंदा था, कब उसने बनाया था, किसी को नहीं पता है भाई उसके बारे में। टोटली अननोन बंदा, और वो इतनी बड़ी चीज़ बना चुका है। बताओ, नाम भी हम तुम लोगों ने ही वो ऐसा उल्टा सीधा नाम उसका रख दिया है, लेकिन एक्चुअल में उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है कि वो कौन बंदा है, क्या बंदा है, कब बनाया था, नहीं बनाया था, कुछ नहीं पता है भाई उसको। ठीक है, सिर्फ वो बना के चला गया, और ऐसी चीज़ उसने बनाई है उसमें तुम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। जैसे वो उसने बनाई है वो ऐसे ही चलती रहेगी हमेशा, लाइफ टाइम ऐसी ही चलने वाली है। सेम चीज़ अगर मान लो वो उसमें ऐसी चीज़ बना देता कि उसे आप कस्टमाइज कर सको, तो भाई जो गवर्नमेंट होती है वो उसमें अपनी चीज़ें घुसेड़ देती, ठीक है, कि रिटेल ट्रेडर से कैसे इससे भी पैसा बनाया जाए। बट वो गवर्नमेंट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, वो तो बन चुका है भाई, और वो ऐसा बना है कि जिस बंदे ने बनाया है वो भी अब उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। खुद उस बंदे ने ये मैसेज दिया था लोगों को कि ये ऐसी चीज़ है, इसमें ना तो मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, ना इसमें कोई बैंक अपना कुछ चेंज कर सकती है, जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, ना उसमें गवर्नमेंट कोई चेंज कर सकती है। मतलब टोटली अनचेंजेबल चीज़ मैंने बनाई है जिससे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जो बनी है वही चलती रहेगी। सेम चीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब एक्चुअल में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो ऐसे होता है कि मान लो मेरे पास कोई चीज़ है, मैंने किसी दूसरे बंदे को दी, एक्सचेंज करी, तो उस एक्सचेंज जो हम करते हैं करेंसीज को, मान लो आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, ठीक है, इंडिया से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, मान लो आप गए कहाँ पे, आप मान लो जापान गए, तो आप
जापान की करेंसी में अपना पैसा कन्वर्ट करोगे, मतलब इंडियन टू जापानीज करेंसी में, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज, है ना। ये करेंसी को हमने एक्सचेंज किया तो इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। बट लोगों ने इसी के बिहाफ पे मार्केट बना दिया भाई अपने बिजनेस के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग। बट इसमें हमारा नुकसान कुछ नहीं है, हम तो भाई इससे पैसा बना रहे हैं। 90% लोग ही तो लॉस कर रहे हैं, 10% लोग तो बना ही रहे हैं। और उन 10% लोगों में 6% लोग 5% लोग वो हैं जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, जितने भी बड़े बड़े हैज फंड जिनके पास बड़े बड़े फंड्स हैं, वो 5% लोगों में तो वही हैं। एक्स्ट्रा 5% लोगों में हम तुम लोग आते हैं जो इससे पैसा बना रहे हैं। तो ये एक मार्केटिंग गेम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग फुल्ली आप लोग कर सकते हो, कोई ऐसा कोई स्कैम नहीं है। आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो ब्रोकर जो सबसे बढ़िया है, जो पिछले 12 साल से चल रहा है, PU प्राइम, जिसके पास सारे लाइसेंसेज हैं, इंडिया के लाइसेंस एंड बहुत सारी कंट्री के, दुबई के लाइसेंसेज, मतलब हर जगह के उसके पास जो लाइसेंसेज हैं सारे हैं। इतने दिन से वो रेगुलेट कर रहा है, तो आप लोग उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कूपन कोड यूज़ करना ट्रेडर बॉक्स, जिससे आपको 50% का डिपॉजिट बोनस मिल जाएगा। और मैं खुद उसमें पिछले 1 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी अपडेट्स मिल ही जाती हैं, सारी अपडेट्स देता हूँ। एंड मैंने अपनी जर्नी शेयर करी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने जब 8 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था तो क्या क्या चीज़ें मेरे सामने आई थी, क्या क्या मैंने कितने लॉसेज वगैरह किए। तो वो अगर आपको देखना है तो ये वाली वीडियो आप लोग देख लेना, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एंड आप लोग चैनल पे जाके इससे जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने वो डाली है, उसको आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन अभी आप सब लोगों के माइंड में एक डाउट आया होगा कि अगर भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसे बनाई है, मतलब ये एक मार्केटिंग गेम है, तो ऐसा भी तो बना सकते थे जैसे बाइनरी ट्रेडिंग है। अब बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है, उसमें बाइनरी ट्रेडिंग में अगर मान लो 1000 लोग बैट कर रहे हैं डाउन साइड और 100 लोग बैट कर रहे हैं अप साइड, तो वो लोग अप साइड मार्केट को ले जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक। एक्चुअल में वो कोई मार्केट है ही नहीं, वो मतलब खुद से ऑपरेट करी जा रही है। बट ये बिटकॉइन की तरह है फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा भाई। ये ऑपरेट होगी वॉल्यूम से, जिस साइड वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी उस साइड ये वॉल्यूम होगी। जैसे अपनी इंडियन मार्केट ऑपरेट होती है, सेम बेसिस पर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ऑपरेट होती है। बट इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना इसमें कोई लॉट साइज चेंज कर सकता है। और ये किसी एक बंदे ने नहीं बनाई है, ये पूरा एक मार्केटिंग है जो कि बहुत सारे लोगों ने मिलके इसको रेगुलेट किया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मिलके इसको बनाया है, ये समझो, मतलब एज अ बिजनेस की तरह। तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ना लॉट साइज चेंज हो सकते हैं, ना एक्सपायरी इसमें आ सकती है, ना कुछ नहीं भाई। जैसे ये बना हुआ है वैसे ये चलता जा रहा है और ऐसे ये हमेशा लाइफ टाइम चलता रहेगा। मतलब इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया लोगों ने बाइनरी ट्रेडिंग की तरह कि इसको चेंज करके भाई मोटा पैसा कमा लिया जाए। तो भाई ये एज अ बिजनेस बना है। बिजनेस में ये नहीं होता कि तुम एक बंदे से, बिजनेस में कभी ऐसा होता है कि आप बस 1 साल के लिए सोच रहे हो 1 साल हम पैसा बना लेंगे, दूसरे साल से बिजनेस बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो सेम बेसिस पे ये बनाया गया है जिससे सामने वाले बंदे के साथ कोई स्कैम ना हो। अगर ऐसे स्कैम होगा तो फिर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग चलता ही नहीं ना, वहीं पर बंद हो जाता। प्रॉपर इंडियन मार्केट की तरह जो सारे स्टॉक मार्केट होते हैं अपनी अपनी कंट्री के, उन जैसा बनाया सेम, जिससे लोगों को ये ना लगे कि ये कोई स्कैम चीज़ है। और ये एक्चुअल में कोई स्कैम है ही नहीं, ये एक मार्केटिंग गेम है भाई, पूरा एक मार्केट है, ठीक है। तो इसमें कोई स्कैम वाली कोई चीज़ नहीं है। तुम अपना पैसा बना रहे हो इसमें, तुम्हें भाई विड्रॉवल मिलेंगे 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। तो सिंपली आप भाई बढ़िया से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई इसमें कोई स्कैम वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि इंडिया में इसको लीगल क्यों नहीं कर रखा है। तो इंडिया में इसको लीगल करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है क्योंकि इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम डिके नहीं होता। इस वजह से अगर इसको लीगल कर दिया तो हमारे इंडिया के बंदे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ के सारे बंदे इसमें शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो उस वजह से इसको लीगल नहीं कर सकते, इसीलिए इसको लीगल कर रखा है। क्योंकि एक्चुअल में ये जो जितने भी ब्रोकर्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर्स हैं, PU प्राइम हो गया या अदर ब्रोकर्स हो गए भाई, ये सारे ब्रोकर्स गवर्नमेंट को पे करते हैं भाई, तभी तो ये चल पा रहे हैं, वरना ये कब के बैन हो चुके होते, ठीक है। कब का मार्केट, कब का गवर्नमेंट इनको हटा चुका होता। कब अगर मान लो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम है, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, बंद है पूरा, तो गवर्नमेंट क्यों इसको टोटली क्लोज नहीं कर रहा? क्यों आज भी डेली ब्रोकर चल रहे हैं, हर दिन नए नए ब्रोकर्स आ रहे हैं? क्यों? गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ नहीं है क्या भाई कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को बिल्कुल अपनी कंट्री से बैन कर दे? 1 मिनट में कर सकता है, बट नहीं करेगा ना, क्योंकि उनको भी पता है, उनको ऐसा नहीं करना है कि इसको टोटली क्लोज कर देना है, क्योंकि एक्चुअल में ये कोई स्कैम नहीं है। बट ये है कि अगर इसको फुल्ली लीगल कर दिया तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं भी बोलता हूँ भाई
सारे मार्केट्स में ट्रेड करो। मैं खुद क्रिप्टो में भी ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स में भी करता हूँ एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में भी करता हूँ। एंड मैं जितना भी फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड इनसे जितना भी मैं पैसा मेरा आता है, मैं वो अपने इंडियन के स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता हूँ, ना कि क्रिप्टो में या फिर इनमें, सब में करो भाई, ठीक है। तो इस वजह से जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो आप लोगों को जानना था कि फिर लीगल क्यों नहीं कर रखा है, तो भाई तो लीगल ना करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारे बंदे, क्योंकि सारी चीज़ें भाई जो इंडियन स्टॉक मार्केट में आए दिन एक्सपायरी चेंज कर दी जाती हैं, आए दिन आपके लॉट साइज ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, मैनिपुलेशन। अभी एक केस निकल के आया था जाने स्ट्रीट का, वो लोग मैनिपुलेशन करते हैं भाई, और उन्होंने पैसा दिया सेबी को, दोबारा अलाउ कर दिया उसने, सेबी ने दोबारा अलाउ कर दिया, करो भाई तुम ट्रेड दोबारा से करो तुम फुल्ली मैनिपुलेशन, लेकिन हमारी जेब में पैसा देके जाओ, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। अगर ये स्कैम होता, अगर ये नहीं चलने वाला होता, तो गवर्नमेंट इसको सिर्फ 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट में पूरे इंडिया से ख़त्म कर सकती है फॉरेक्स ट्रेडिंग को, और तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन नहीं करना चाहती गवर्नमेंट ऐसा, क्योंकि ब्रोकर्स गवर्नमेंट को पूरा पैसा पे करते हैं जितना उनको चाहिए। आई होप आप सबको इस वीडियो से सारी नॉलेज मिल गई होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। लेकिन एक चीज़ और अधूरी रह गई है, वो ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी, क्या मतलब है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अगर आपको वो जानना है, पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं एक वीडियो में सेपरेटली, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा अगर इसी में बताऊंगा। तो इसमें मैंने आपको ऊपर से बता दिया है कि इस टाइम पे जैसे ऑपरेट हो रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो भाई कहीं भी ऐसे रेगुलेट नहीं हो रही है, बस ऐसे चल रही है जैसे बिटकॉइन आपका चल रहा है। बिटकॉइन उस बंदे ने बना के छोड़ दिया, वो ऐसे ही चल रहा है। और दुबई में बताओ भाई, बिटकॉइन से पेमेंट हो पा रहा है, क्रिप्टो से पेमेंट कर पा रहे हैं लोग दुबई में भाई, एक छोटे से छोटे स्टोर पर भी इतने आगे निकल चुका है क्रिप्टो। तो ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग है, वो कहीं ऐसे एज अ रेगुलेट नहीं है एक जगह पर, बट वो पूरे वर्ल्ड में चल रही है और ऐसे ही वो चलती रहेगी। और उसका वॉल्यूम इतना हाई इसीलिए रहता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चल रही है, पूरे वर्ल्ड के बंदे उसमें ट्रेड करते हैं। तुम्हारे पास अगर $20 भी है तो भी तुम वहां पे जाके $10 भी हैं तो तुम उस $10 से भी ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज आपको ब्रोकर्स लेवरेज देते हैं। अब लेवरेज क्यों दे पाते हैं ब्रोकर, जो ब्रोकर्स हैं वो इतना बड़ा लेवरेज क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना एक्चुअल में कहीं मार्केट में तो ट्रेड लग नहीं रही है ना, ट्रेड लग रही है सारी ब्रोकर्स में ही। तो वो अपनी मर्जी से आपको कितना भी लेवरेज दे सकते हैं, और आपके पास इतना एक्सेस है कि आप उस लेवरेज का फ़ायदा उठा के अपने पैसों को 1 मिनट में उड़ा भी सकते हो, और 1 मिनट में इतना बना सकते हो जितना आपकी सोच से पूरा बाहर है। मान लो आपने $100 डाले अपने अकाउंट में और लेवरेज ले लिया 1:2000 का, और उसे आपने 2000x का मार्जिन लेके ट्रेड किया, तो आप सिर्फ 1 मिनट में उस $100 का $1000 बना भी सकते हो, और उस $100 को 1 मिनट में गवा भी सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपके हाथ में है, कोई और बंदे के हाथ में नहीं है। कोई और बंदा यहाँ पे आपका लॉस नहीं करवा सकता, आप लॉस करोगे खुद। ये कोई बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है जिसको एक ही बंदा ऑपरेट कर रहा है, ये किसी के हाथ में नहीं है, इसे वॉल्यूम ऑपरेट करती है। यहाँ पे कोई एक बंदा इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज फुल्ली ट्रेडिंग भाई, जैसे ट्रेड अपना चलता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, सारी मार्केट्स में, कोई यहाँ पे भाई स्कैम वाली बात नहीं है, ठीक है। इतने साल से जैसे चल रही है ये हमेशा ऐसी चलती रहेगी, और ये कभी बंद नहीं होने वाली। तो आई होप आप लोगों को सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की नॉलेज मैंने इस वीडियो में दे दी होगी। अगर आपके जितने भी डाउट्स होंगे, मैं आई होप ये सारे डाउट्स मैं क्लियर कर चुका हूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को एक लाइक करें। अगर आपका कोई भी दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है उसको ये वीडियो शेयर करें, एंड प्लीज़ मेक श्योर गाइज इस वॉल पे भाई अपना सिल्वर प्ले बटन आना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें गाइज। 5000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, बस आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हारे पैसे नहीं जा रहे उसमें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्रिप्टो ट्रेडिंग। हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है लीगल करने से, तो उसके पीछे क्या क्या सीन है पूरा मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है इस वीडियो से, जस्ट पहले वाली वीडियो में पूरी 8 मंथ की क्या मैं गलती की थी, मैं सारे जो भी रूल्स हैं मेरे फॉरेक्स ट्रेडिंग के, क्रिप्टो ट्रेडिंग के, सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं। तो जाके उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। एंड PU प्राइम में अकाउंट कैसे ओपन करना है वो भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से भी आप लोग जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।